अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली ऑफिशियल। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलें आसान करे। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि दुआ ज़हरा केस में शुरू से पहले दिन से ही जब से उनकी गिरफ़्तारी हुई, गिरफ़्तारी से पहले वो कैसे भागते रहे, कैसे छुपते रहे, बच्ची को किस तरीके से वो मतलब कि यानी कि सब यही कहते आ रहे हैं, जितने भी रिपोर्टर्स थे और जितने भी एंकर्स और यूट्यूबर थे, वो सब यही कहते आ रहे थे कि बच्ची को जो है वो डरा धमका कर बयान दिलवाए जा रहे हैं। और बच्ची जो है वो अपने होशो हवास में जो है होशो हवास में वो बयान नहीं देती। और उसको यानी कि ऑनलाइन एक भी बयान उन्होंने नहीं दिलवाया। अगर दिलवाया भी है तो वो भी ऐसे दिलवाया है अपने पर्सनल चैनल पे, और उसमें भी उसके सामने कोई खौफज़दा इंसान या खौफज़दा शख्स बिठाया गया हो, जिससे वो डर कर वो ऑनलाइन भी उसने जो एक दो बयान दिए हैं उसमें वो ना बोल सकी हो। और क्या मजबूरी, क्या उसके साथ सलूक किया जा रहा था कि वो बच्ची इतनी डरी और सहमी हुई थी कि वो बयान नहीं दे पा रही थी। बहरहाल जो भी हुआ, लाहौर में मुकदमा चला, उसके बाद कराची आया, कराची के बाद फिर वो लाहौर चली गई बगैर 64 का बयान जो है वो उसको लेकर भाग गए सुबह सुबह। उसके बाद फिर सिलसिला चलता हुआ मेहदी काज़मी साहब ने हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह ताला ने उनको हौसला दिया, ताकत दी। और पूरी कौम पाकिस्तान की दुआएं मेहदी काज़मी साहब को हौसला देती रही और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और इन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने उनकी बेटी को बरगला कर घर से अगवा किया था, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी जो है वो जो मुकदमा था उस पर खड़े रहे और अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि या अल्लाह मेरी बेटी मेरे घर में वापस आ जाए। बहरहाल उसके बाद शेल्टर होम कराची में बच्ची को भेज दिया गया और मुलाकातें का सिलसिला शुरू हो गया पेरेंट्स से। और तीसरी से चौथी मुलाकात के दौरान बच्ची काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब कि उस ट्रॉमे से निकली, उस डर और खौफ से निकली। और उसने सुनने में आ रहा है कुछ लेटर भी लिखे और कुछ चीज़ें पेरेंट्स को बताई कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो व्यूअर्स, अब बहुत ही करीब था कि बच्ची अदालत हुक्म देती कि अपने जो है वो घर में पेरेंट्स के पास रहे। पेरेंट्स का मुतालबा भी था। मेहदी काज़मी साहब ने एप्लीकेशन भी जमा कराई थी कि दुआ ज़हरा को घर में हमारे कस्टडी में दिया जाए, क्योंकि वो ख़ुद आना चाहती है। उसे बहुत ब्लैकमेल, बहुत मारा पीटा और बहुत मतलब कि खौफज़दा करके जो है वो ज़हीर लोगों ने उसे रखा हुआ था। बहरहाल अब बच्ची हौसले में आई है, बच्ची का डर खौफ उतरा है। तो अब सुनने में आ रहा है कि उन्होंने मतलब ऐसी अजीब व गरीब सी बातें करना शुरू की हैं। जब जज हजरात मोअज़्ज़ज़ अदालतें उनके हक़ में उनको ज़मानतें देती हैं तो वो जज और अदालतें ठीक, और जब वो मेहदी काज़मी साहब के हक़ में बयान या मेहदी काज़मी साहब को दुआ से मिलने या दुआ को मेहदी काज़मी साहब के घर भेजने की अदालत कोई बात होने लगती है, तो वो अदालत से कहते हैं जी हमें इस अदालत पे एतबार नहीं, इस जज पे एतबार नहीं, इस मुअज़्ज़ज़ जो अदलिया है उन पे एतबार नहीं रहा। यानी कि अपने फ़ायदे की बात हो तो एतबार, अपने फ़ायदे की बात ना हो तो एतबार नहीं है। अच्छा, वो लेटर सारे इसके अंदर थे। मैंने चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को दिखाया, उनकी परमिशन से हम ये लेकर आए। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, ऊंचा बोलिएगा, बोले ना, माइक नीचे रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 तारीख को, जैसे कि आप सबको पता है कि कोर्ट में प्रोसीडिंग थी। अनफॉर्चुनेटली जज साहब जो थे वो छुट्टी पर थे। बजाय इसके कि आज कोर्ट में प्रोसीडिंग होती और बच्ची की जो चाइल्ड प्रोटेक्शन से एक दरख्वास्त आज यहाँ पे जो उसकी विल थी वो जमा हुई, उसके ऊपर फैसला होता, अनफॉर्चुनेटली एक दरख्वास्त उल्टा जमा करवा दी गई कि इन जज साहब के ऊपर हमें भरोसा नहीं है। मेरा सवाल ये है आप सबसे और पाकिस्तान की अदलिया से भी मेरा सवाल है कि जब यही जज उनके हक में कोई फैसला सुनाते हैं, इन्होंने ही उनकी जमानतें मंजूर की, मैंने उन सबको एक्सेप्ट किया बड़े दिल के साथ, लेकिन आज तक जितने भी फैसले मेरे अगेंस्ट इन्हीं जज साहब, मुअज़्ज़ज़ जज साहब की तरफ से आए हैं, हमने उनके अगेंस्ट कभी आवाज नहीं उठाई। लेकिन जब यही जज साहब अगर मेरे हक में मेरी एक एप्लीकेशन के ऊपर एक नोटिस भी कर देते हैं,
तो ये जज साहब जो है इनके ऊपर क्वेश्चन उठा दिया जाता है। आज एक इनके ऊपर एक जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया गया, जो कि सरासर ये शो करता है कि इन लोगों का जो माइंड है वो कितना क्रिमिनल माइंड है। अब जबकि सबके सामने है कि बच्ची ने अपनी विल शो कर दी है, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर भी बच्ची ने ये शो कर दिया है कि मैंने घर वापस आना है, और चाइल्ड प्रोटेक्शन की रिपोर्ट जो कि जज साहब के पास सील्ड है, और ये मेरे पास उसके लेटर्स हैं जो कि मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन की मर्जी के साथ, उनकी परमिशन के साथ मैं लेकर आया था। ये 7-8 लेटर्स हैं, ये हमने कोर्ट के अंदर ओरिजिनली जमा करवाए हैं, ये मेरे पास उनकी कॉपीज है। इसमें क्लियरली बच्ची ने शो किया है, अपनी विल लिखी है कि मैंने अपने घर, अपने माँ बाप के पास अपनी फैमिली को ज्वाइन करना है। तो अब ऐसा क्या हो गया है कि अब यही लोग इस चीजों को सिर्फ टाइम डिले कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जो जुर्म किया है वो खुलकर सामने आ जाएगा कि किस तरीके से वो बच्ची को अगवा करके लेके गए, और जो जो उन्होंने जुर्म किया वो सब शो हो जाएगा। तो ये एक इंतहाई अफसोस का मुकाम है। दूसरी चीज, मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ उनसे, और सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि खुदारा मेरे मामले को देखिए। जब बच्ची कोर्ट के अंदर आके अगर बच्ची जो है वो फ्री विल दे देती है अपनी घर के अगेंस्ट, तो वो फौरन सुन ली जाती है। लेकिन वही बच्ची अगर अपने घर जाने के लिए बार बार बोलती है तो वो उसके बारे में कोई सुनता नहीं है। तो ये कैसा, क्या इस तरह इंसाफ मिलेगा पाकिस्तान में? मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में अगर किसी वालिदैन के साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए जिस सिचुएशन में मैं हूँ, और जितनी फाइट मैंने की है अपनी बच्ची की वापसी के लिए, मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूँ, कौन सी अदालत का दरवाजा खटखटाऊं? मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया हूँ, मैजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैंने हर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, कौन सा दरवाजा खटखटाऊं, कैसे अपनी बच्ची को जो कि विलिंग है हमें ज्वाइन करने के लिए, और वो एक माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, और उसके बावजूद इस चीज की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मैं ये सवाल आप सबसे करता हूँ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। मुलाकातें हुई आपकी, कितनी मुलाकातें हुई, क्या बात हुई? देखिए, वाजे कर दे इसके साथ ही कि जो कोर्ट में अदम इत्मीनान का इजहार किया गया वो किसकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई और किसने दायर किया? देखिए, दरख्वास्त कौन दायर कर सकता है? जाहिर सी बात है कि जो अदर पार्टी है उन्होंने दरख्वास्त दायर की है आज कि हमें इस जज साहब के ऊपर एतबार नहीं है, ये जानिबदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं। हालांकि यही जज साहब हैं जो कि जिन्होंने व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें जो हैं वो इंसाफ के तकाज़े पूरे करेंगी और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तानियों को जो मज़लूम है उनका जो है वो साथ दिया जाएगा। व्यूअर्स, हमारा चैनल सैयद अली ऑफिशियल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।